Yes, what was the structure of it? मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया था. First structure is what? N2O4. N2O5. N2O5, N2O4 चलेगा. बताइए. बनाया है ये स्ट्रक्चर. डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड. डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड. साहब डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड. एनसीईआरटी देखेंगे, स्ट्रक्चर वैसे भी मिल जाएगा. यस. कैसे बनेगा? वॉइस आ रही है ना मेरी सभी को? Yes, sir. Yes, sir. शिवानी नहीं आई है. अनुज खत्री नहीं आए हैं. सॉरी, अनुज पाठक नहीं आए हैं. अनुज खत्री तो बैठे हुए. आदित्य फ्री नहीं है. तो डाइनाइट्रोजन N2O5 एंड N2O4. देखिए, सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर बनाने के लिए टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, मैं इसको पहले टैब चेंज कर दूं. हैंग मार रहा है. यस. N2O4 एंड N2O5, तो इसको हम बोलेंगे डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड. इसको हम बोलेंगे डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड. ठीक है. तो साहब N2O4 टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर,
To draw the structure, firstly you know about the outermost shell electron. Know about outermost shell electron. मैंने OMS इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है. I have write the types of cleavage. कोई बात नहीं, cleavage चल रहा था. तो outermost shell electron of any element, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए. अब जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है साहब, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये आपको दिख रहा होगा. सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, SOP. सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, जिनॉन. ये बॉन्डिंग जो करते हैं, ये भी दूसरा पॉइंट है. ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड with oxygen atom. Is it clear? इधर एक वर्ड और लिख देता हूं, when required. ऑक्टेट कंप्लीशन, ये हमेशा ध्यान रखिए. 3 वर्ड ध्यान रखिएगा. आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये पता होना चाहिए. सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, जिनॉन. एक वर्ड और जोड़ लो, क्रिप्टन, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं बार बार. इनके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. ऑक्सीजन की कहानी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं. अब यहाँ पे मैं नाइट्रोजन के बारे में लिख देता हूँ. नाइट्रोजन is 7, तो 1s2 2s2 2p3. तो साहब हम इसको लिखेंगे नियॉन 2s2 2p3. हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्बिटल डायग्राम बनता है 2s. साहब ये हो गया 2p, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3. 3 unpaired electrons are there. 2px, 2pz, 2py. ऑक्सीजन होता है साहब 1s2 2s2 2p4. इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग नियॉन 2s2 2p4. ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन, और साहब यहां से देखिए 2p, 1 2 3 और ये हो गया 4. तो ऑक्सीजन जो है वो 2px 2pz 2py. ऑक्सीजन के पास साहब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और नाइट्रोजन के पास साहब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है.
अब ये देखिए N2O4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। दूसरी बात, इस बात का भी ख्याल आपको रखना है कि ऑक्टेट बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास नहीं है। तो साहब सबसे पहली बात N2O4 की बात कर देते हैं। यहाँ देखिए मैंने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने ऐसे बना दिए हैं साहब। और एक ऑक्सीजन ऐसे बाइंड हुआ, दूसरा ऑक्सीजन इस तरीके से ऐसे बाइंड हुआ, ये सिग्मा ये पाई। ध्यान से देखिए, ये 2px नाइट्रोजन का खेल है। 2px इसके साथ बाइंड हो रहा है, ये बन गया सिग्मा। 2pz ये बन गया पाई। एक नाइट्रोजन, समझ में आ रहा है? एक नाइट्रोजन। दूसरा, ये जो 2s है ये पेयर्ड फॉर्म पे है नाइट्रोजन के, इसको आपको टच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां से देखिए इसी तरीके से अनदर ऑक्सीजन जो इस नाइट्रोजन के साथ है वो बाइंड हो जाएगा, एक सिग्मा एक पाई। सेम चीज इसी है, यहाँ पे रिपीट कर दीजिए, सेम चीज रिपीट कर दीजिए आप। ठीक है, ये बोले। अब देखिए यहाँ पे N2O4 का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, तो हर एक नाइट्रोजन में 2 ऑक्सीजन तो बाइंड हो गए साहब। अब मैं आपसे बता देता हूं, यहीं पे मैं अगर एक और नाइट्रोजन लिख देता हूं साइड में, एक नाइट्रोजन और है यहीं पे, मतलब एक ये नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन और दूसरा, ये 2 ऑक्सीजन लिए थे तो दूसरे ऑक्सीजन को भी रिपीट कर दोगे, उसके साथ भी वही चलेगा। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच की बॉन्डिंग समझ में आ रहा है सभी को? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच की बॉन्डिंग, तो ये देखिए मैंने जोड़ दिया। ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा मिटाता हूं, जो मैंने साइड में लिखा हुआ था, दिस वन। मेरे हिसाब से किसी को क्लियर ना हो रहा हो तो वो यहां से समझ जाएगा। ये दूसरे नाइट्रोजन की बातें मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकेंड जो नाइट्रोजन है इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, तो ये फर्स्ट है हो गया। इसको मैं सेकेंड नाइट्रोजन मान लेता हूँ, तो उसको भी मैं सेम ऐसे ही लिखूंगा, नियॉन 2s2 2p3, दिस इज 2s, तो उसको साहब मैं लिखूंगा यहाँ से इस तरीके से 2s, और यहाँ पे साहब 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं, 2px 2pz एंड 2py। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं साहब ऑक्सीजन की, तो अनदर ऑक्सीजन जो दूसरा है इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकेंड ऑक्सीजन मान लेता हूँ, तो वो भी ऐसे ही चलेगा, दिस इज 2s, और यहाँ पे 1 2 3 और 4। बॉन्डिंग की बात अगर हम कर दें साहब, तो एक इधर से बाइंड हो गया और दूसरा वाला साहब इससे बाइंड हो गया, एक सिग्मा एक पाई। दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीजन, दिस इज द सेकेंड ऑक्सीजन, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ साहब फर्स्ट नाइट्रोजन एंड सेकेंड नाइट्रोजन की, तो वो मैंने जोड़ दी।
तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट नाइट्रोजन एंड सेकेंड नाइट्रोजन को मैं येलो हाइलाइटर से दिखा रहा हूं. दिस वन इज बाइंड विद दिस वन. यस, एनी डाउट? दिस वन बिकम सिग्मा. अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में साहब 5 इलेक्ट्रॉन होते थे. अकॉर्डिंग टू दैट ऑक्टेट इज कंप्लीटेड. ऑक्टेट क्या हो गया साहब? कंप्लीटेड हो चुका है, बट स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है. तो यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं. previous paired electron which present in ground state donates their electron by या via coordinate bond. इसी को हम बोलते हैं साहब डेटिव बॉन्ड. ये बन गया. तो जो ये नाइट्रोजन के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन को देंगे. तो मतलब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि दिख रहा होगा आपको. तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे देंगे. यस, बॉन्डिंग समझ में आई? बॉन्डिंग समझ में आई साहब सभी को? यस सर. अनुज पाठक, अनुज खत्री, कुणाल, रितिका, सेजल, शरद, स्तुति. बॉन्डिंग इज क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, रितिका, स्तुति. Yes, sir. एनीवन? हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम बॉन्डिंग में? नो प्रॉब्लम. तुम लोग को आ गया समझ में? Yes, sir. करण क्लियर? यस सर. पूनम? Sir, clear. ये बनाया था किसी ने? Sir, जो हमने मैंने. ओके, ऐसा नहीं बनाया था. तो फिर कैसा बनाया था? अलग बना था. अलग बनने से तो सब खेल हो जाएगा. अब एक इंफॉर्मेशन और बता रहा हूं. यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो s ऑर्बिटल से जा रहा है. समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड s ऑर्बिटल से जा रहा है नाइट्रोजन से, और इधर से तो s ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हुआ इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नाइट्रोजन ऑक्सीजन में यहाँ एक सवाल बनेगा. इन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड in N2O4 which type of the bonding is present? तो ध्यान से देखिएगा, हमेशा जो बॉन्डिंग रिप्रेजेंट की जाती है वो रिप्रेजेंट की जाती है मेन सेंट्रल एटम से. द बॉन्डिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मेन सेंट्रल एटम, एंड द सेंट्रल एटम इन दिस, दैट इज अ नाइट्रोजन. हाईलाइट कर देता हूं. सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन. Central atom is nitrogen. Is it clear? Yes, sir. See,
In this nitrogen and oxygen, one bond is sigma, ये तो पता ही होगा. The central atom and side atom, with the respect of central atom and side atom, one bond participate of the p orbital, that is represent the sigma bond. One of the orbital of the central atom form the pi bond with the respect of oxygen. Is it clear? Yes, sir. And this pi bond is formed between 2pz orbital of the central atom and the another orbital of the oxygen atom. So when this bonding will be formed with the respect of central atom and side atom, one is sigma and the another one is pi. In both the cases, the p orbital of the central atom and the p orbital of side atom will be involved. The p orbital of the central atom and the p orbital of the side atom will be involved, which form the pi bond. Bonding name is p pi bonding. So in the N2O4 bond is p pi bonding. ये जो bond बन रहा है इसको हम p pi bonding बोलेंगे. क्यों बोलेंगे समझ में आ गया? सिग्मा इज द सिंगल बॉन्ड और वीकर बॉन्ड होता है. जितने पाई बॉन्ड बनेंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते जाते हैं क्योंकि उनको उतनी एनर्जी लगेगी. इसलिए सिग्मा को कभी हम रिप्रेजेंट नहीं करते. पाई एक लकड़ी है, उसको तोड़ना आसान है. छोटा सा एनर्जी देंगे मॉलिक्यूल टूट जाएगा. सबसे ज्यादा एनर्जी पाई जाती है नाइट्रोजन में, N ट्रिपल बॉन्ड N. फिर इसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन में, O डबल बॉन्ड O. और फिर उसके बाद एनर्जी पाई जाती है F सिंगल बॉन्ड F. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास एक पाई बॉन्ड है, और FF दैट इज फ्लोरीन दैट इज अ सिंगल बॉन्ड. तो डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन में खर्च होगी. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी ज्यादा हाई होगी तो उसको हम पाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं. सिग्मा भाई किसी का भी इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम हो रहा है तो वो तो नॉर्मली हाई हेलो से हो गई. सिग्मा इज दैट टाइप ऑफ अ बॉन्ड, वीकर बॉन्ड होता है. पढ़ा भी है आपने? समझ में आ रहा है? यस. एनी डाउट हियर स्टूडेंट्स? No, sir. मेरे हिसाब से आपको एक आइडिया हो गया होगा. अब will you draw the structure of N2O5 in this manner जैसा मैंने समझाया है? जल्दी बनाएं. अच्छा दूसरे बैच वाले सब बाहर है, हमने ही बस बोल दिया.
यस, बना लिया सभी ने। Yes, sir. ओके, जिसका नाम लेता हूँ वो भेजे। कुणाल भेजो स्ट्रक्चर। अनुज पाठक। सर पीसी पे हूँ। अनुज पाठक स्ट्रक्चर भेजो, ग्रुप में ही भेज दो। सेजल। हम लोग दिखाओ स्ट्रक्चर, दिखाओ। बना रहे हैं सर अभी तक बना नहीं है स्ट्रक्चर, गजब है यार, इधर बन गया बच्चों का। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो अनुज पाठक फिर। बन तो गया है ना? हाँ सेजल। स्तुति। स्तुति सेंडेड। सेजल। रितिका। पूनम। ये गूगल मीट को ना एक चीज और करनी चाहिए, मैसेज में भी फोल्डर दे देना चाहिए, रिव्यू लिख के भेजना पड़ेगा। हाँ जी, जल्दी। अभी तक किसी का नहीं आया, सब बना रहे हैं क्या? Send in a group with us. Very good. स्तुति, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन इज important. The direction of coordinate bond is important, Stuti. Is it Yes. clear? Yes, very good. Yes, another. बाकी लोग जल्दी जल्दी भेजे भाई, इतना तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए। अरे भाई, एक बार भेज दिया, अब क्यों भेज रहा हूँ?
The structure is like this way. See, ये किसका सही था? क्या हुआ? दिमाग ये नहीं? एन है कि वो है क्या है ये? नहीं यार, दो स्टाइलिश है। एन के बीच हाँ में, स्टाइलिश। 2 एन के बीच में एक ऑक्सीजन। अभी मैं मेरे दिमाग तो चल गया था सर ये तो वाला। बना क्यों नहीं? दिमाग चला तो मतलब पेपर में भी यही करोगे? सर मेरा दिमाग तो चल गया था पर मैं करके नहीं आ पाया। कपिल तिवारी को थोड़ी ना पेपर देना है, वो तो दे चुके, इंटरव्यू देते हैं अब। गजब है यार, तुम लोग मतलब इतनी इतनी सी चीजें नहीं बना पा रहे हो। यस, सभी का सही था ये? नो सर। नो सर। क्यों साहब, क्यों सही नहीं था? सर थोड़ा हाँ, 1 सेकंड के लिए इधर उधर देखने लगे, पता चला कि आपने कुछ बीच में इम्पोर्टेंट बोल दिया था, तो और फिर फ्लो तो बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए तो मुझे बोलना पड़ा। कोई बात नहीं। हाँ जी, कुणाल बन गया, कुणाल एंड अनुज खत्री दोनों एक साथ ले रहे हो आज क्लास। यस सर। अनुज साहब से ही बन गया। यस सर, बन गए। चलिए, इसके बाद मैंने एक और स्ट्रक्चर दिया था। NH2 माइनस। स्ट्रक्चर दिया था मैंने P2O3 एंड P2O5। P2O3 एंड P2O5 सेम स्ट्रक्चर है, कोई चेंज नहीं है। बस एनके बची है। और क्या, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा तेजी से क्लिक नहीं करता है, कहाँ रहता है? नहीं सर, क्लिक बादाम खाओ। क्लिक तब करता है जब एकदम से कुछ याद आ जाता है। लड़कों का दिमाग पता है बहुत तेज दौड़ना चाहिए, उनके पास सबसे बड़ी पावर है ही, गॉड गिफ्टेड है वो पावर। 40 के बाद जाती है वो पावर, सठिया क्यों जाते हैं लोग? सर कैसे? क्या? सर कैसे? जब आओगे तब बताएंगे। ओके सर। मैंने कुछ ऐसा बना दिया दूसरे में, ये क्यों बना कोई बताएगा? तो क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होने के बाद सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है सर सिमिलरली एक्ट करते हैं जैसे कि हमारे कोवेलेंट करते, सर डिफरेंस पता नहीं चलता। इनमें इफेक्ट करते हैं, फास्फोरस क्लोरीन एंड सल्फर पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इंस्टीड में आप बना सकते हैं डबल बॉन्ड। लिख लीजिएगा भैया, ये स्पेशल चीजें मैं बता रहा हूँ। आप लोग अपने कॉपी के टॉप में फास्फोरस क्लोरीन सल्फर जिनॉन क्रिप्टन, इनके साथ मैंने अभी पहले बताया था कि ऑक्सीजन फॉर्म द डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही है। बट नाइट्रोजन के केस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हमने ऑक्सीजन की वैलेंसी इसलिए सेटिस्फाइड करी बिकॉज बिकॉज नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है,
यहाँ तो चल जाएगा साहब, यहाँ तो बिल्कुल सेम फंडा है। जो 2s2 2p3 पे किया वो 3s2 3p3 में कर दीजिए। जो 2s2 2p3 में किया वैसे ही आप कहाँ कर दीजिए, इसमें कर दीजिए। सेम ऑर्बिटल डायग्राम, same orbital diagram in place of 2s2 2p3 we use 3s2 3p3, थोड़ा मैं इधर पे एक और चीज बता देता हूँ एक्स्ट्रा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। लिसन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन जो है, ठीक है, वो साहब यहाँ पे इसके अबव जो है वो हीलियम है। नाइट्रोजन के केस में साहब नियॉन है। फॉस्फोरस के केस में साहब आर्गन है, नहीं सॉरी, यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने। फॉस्फोरस के केस पे नियॉन है, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड, this is third period, this is fourth period, this is fifth and this is sixth. So this is krypton, this is xenon and this is radon, और नीचे आते हैं सेवेंथ, ठीक है, that is 118 है ये। फिर इसके बाद ये आ जाएगा 117, 116 and 115। तो 115 का अगर लिखना है तो हम लिखेंगे रेडॉन 7s2 7p3। If you want to return the bismuth, then you write with the respect of xenon 6s2 6p3, antimony with the respect of krypton 5s2 5p3, arsenic with the respect of argon 4s2 4p3, phosphorus is written with the respect of neon 3s2 3p3, nitrogen we have to written helium 2s2 2p3। Is it clear? तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है इनर्ट गैस देन NH2 NP1 से 6 के बीच में। मैंने यहाँ थोड़ा सा फ्लो में मैंने नियॉन लिख दिया, नाइट्रोजन को थोड़ा सुधार लें, हीलियम कर लें। दिस इज हीलियम, किसी ने टोका भी नहीं। आया समझ में? तो मैं अभी बात करने जा रहा था साहब P2O3 का तो सेम कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। P2O3 में क्योंकि नियॉन है तो ये रिप्लेस करके 3s2 3p3 कर देगा, जैसा 2s2 2p3 पे किया था। चेंज थोड़ा यहां हुआ, चेंज यू विल सी in place of coordinate bond we make double bond with oxygen। चलिए थोड़ा अपन इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत कुछ जानकारी अपन को देखने को मिलनी है। साहब अगर मैं फास्फोरस के बारे में लिखूं, मैं नया पेज लेता हूँ। ये लिख लिया है ना सभी ने? बढ़ूं आगे? यस सर। स्क्रॉल कर रहा हूं मैं ये पेज को।
यस बोले भाई। Yes, sir. करण ये व्हाट सर? बढ़ा दूं आगे? लिख तो नहीं ओ रहे हो? नो सर, अभी लिख तो नहीं रहा। लिख तुम कुछ भी नहीं रहे हो? नो सर। भैया कॉपी लेके बैठा करो। सर कॉपी तो है। तो लिखते क्यों नहीं हो? क्लास का फिर क्या मतलब? ओके सर। छोटे बच्चों की राइम थोड़ी ना चल रही बेटा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट चले चले जा रहे हैं। सब लिख रहे हैं, सभी से पूछ लो। हाँ भैया, कोई ऐसा है जो सिर्फ पिक्चर देख रहा हो? बताए ईमानदारी से, सभी लिख रहे हैं? ये सर लिख रहे हैं। कुणाल, हमने तो अनोखा देखा भाई। कोई ऐसा है जो सिर्फ पिक्चर देख रहा हो? अनुज पाठक पीसी से लॉगिन करता है वो। यस सर। पिक्चर देख रहे हो? लिख रहे हैं। तो तुम भैया करण क्यों नहीं अपना दिमाग चला रहे थे? हम इतने देरों से बोल रहे हैं। लिख लिख के पढ़ाने में मजा आता है ना, तो लिख लिख के पढ़ने में भी मजा आता है। ये क्यों? मैं भी चाहता ओके तो सर। बढ़िया पीपीटी और तुम्हारा पीडीएफ स्क्रॉल करके पढ़ा सकता हूँ। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बोल दिया, हो गया। अब कैसा कैसा होता है क्या पता। अंडरस्टूड सर। चलिए। अब मैं थोड़ी बात करने जा रहा हूँ साहब P2O5 की। ध्यान से देखिएगा। P2O5 का स्ट्रक्चर मैंने बनाया। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। मैं इसको साहब फर्स्ट फॉस्फोरस मान लेता हूँ, इसको साहब मैं सेकेंड फॉस्फोरस मान लेता हूँ, और ऑक्सीजन को भी मैं रिजेंबल कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना जाए। इसको मैंने फर्स्ट ऑक्सीजन मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया साहब, इसको मैंने फोर्थ मान लिया, और साहब इसको मैंने फिफ्थ मान लिया। अब अपन फॉस्फोरस फर्स्ट फॉस्फोरस सेकेंड, ऐसे हर ऑक्सीजन का खेल समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए फॉस्फोरस फर्स्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले फॉस्फोरस फर्स्ट मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, नियॉन 3s2 3p3। इधर पूरा एक लिख देता हूँ, 1s2 2s2 2p6, दिस इज 3s2, दिस इज 3p3। इतना सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन है। दैट इज नियॉन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो साहब, नियॉन 3s2 3p3 चल रहा है। द सेकेंड फॉस्फोरस का भी खेल कुछ ऐसे ही होगा। सेकेंड फॉस्फोरस को हम साहब बोलेंगे नियॉन 3s2 3p3। ठीक है, तो 3s का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। 3s पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और साहब 3p पे आपके पास 1 2 3। इसको हम 3px 3pz 3py लिखेंगे। और मैं इधर पे एक और बना दे रहा हूं जिसको मैं वैकेंट डी बोलता हूं। डी के अंदर 5 सब शेल होते हैं, 3dz2, 3dx2y2, 3dzx, 3dxy एंड 3dyz। ठीक है, पास पास इसलिए लिख रहा हूं, पर जब मैं बोलता हूं तो स्पीड से लिख भी लिया करो, जो लोग को पहली बार सुनाई दे रहा है। ये आपके ऊपर है। दिस इज द ग्राउंड स्टेट। द सेम थिंग इधर पे भी सेकेंड फॉस्फोरस पे यही चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर। इसको साहब dz2 बोलते हैं, इसको x2 y2 बोल सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। dxy
dYz एंड dZx, आगे 3D जोड़ लीजिएगा, इधर 3 3 लिखते जाइए तो ये जुड़ जाएगा 3 और ये भी साफ हो गया 3, ठीक है। तो सेम यहाँ पे ये 3s के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 3 है। ये ग्राउंड स्टेट का स्ट्रक्चर है साहब। अब देखिए बाकी सेम है, बाकी तो चीज कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सब कुछ सेम जाएगा। ऑक्सीजन के बारे में मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए मैं ऑक्सीजन फर्स्ट ले लेता हूं, ठीक है, मैंने ऑक्सीजन फर्स्ट ले लिया, ऑक्सीजन फर्स्ट मैं ले लिया हूं। ऑक्सीजन फर्स्ट के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे हीलियम 2s2 2p4 होगा, तो 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है साहब, 2p के पास आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपने ऐसे जोड़ दिया। सेम ऑक्सीजन सेकेंड का भी खेल ऐसे ही होगा। ऑक्सीजन सेकेंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन सेकेंड में भी यही चीज चलेगी, तो दैट इज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे साहब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो इसको हमने 2s नाम दिया, 2px 2pz 2py, 2s 2px 2pz 2py, आप ऐसे कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ बॉन्डिंग की बात हो रही है साहब, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, अब मैं ब्लू से बना रहा हूं, एक बॉन्ड की पेयरिंग कर दी आपने इससे, ठीक है, और दूसरे बॉन्ड की पेयरिंग कर दी इससे, ये ऑक्सीजन फर्स्ट ओवर, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, दिस इज पाई। कुछ समझ में आई? Yes, sir. है Yes, sir. आई? हाँ जी बोले साहब। यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ओके, तो यहां से आपका ये चीज क्लियर हो गया। ध्यान से देखिएगा, द सेम थिंग, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो कौन सा लिया मैंने, ये थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं भाई, है ना। वर्डिंग्स में चेंज कर दिया, ये मैं इसको डाल रहा हूं सेकंड, और साहब मैंने इसको डाल दिया फिफ्थ। हाँ जी, कोई दिक्कत? नो सर। बाकी लोग भी, ये हो गया साहब सिग्मा, सेकेंड ऑर्बिटल में देखिए ये सिग्मा, और साहब ये हो गया पाई, ये बन गया पाई। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ऑक्सीजन पे, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑक्सीजन पे बॉन्डिंग कौन सी मिली, पी पाई पी पाई। समझ में आ गई? 4 पाई, Yes. 4 ही पाई तो है, यस सर। पी पाई। क्लियर हो गया? तो दैट इज पी पाई। आपके पास एक सवाल यहीं पे खड़ा हो गया, पी इन P2O5 स्ट्रक्चर, पी ब्लॉक के अंदर। आप सोच लो, अभी पी ब्लॉक स्टार्ट नहीं किया मैंने, तो पी ब्लॉक के बाहर ही बाहर घूम रहे हैं, पर क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। P2O5 इन P2O5 हाउ मैनी, सवाल आया था इसी साल नीट पे, हाउ मैनी इन P2O5 हाउ मैनी पी पाई बॉन्डिंग, तो दैट इज आंसर इज 2। बच्चे लगाए थे 4, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वही तो फंसाता है सामने वाला। पी पाई क्लियर? घर में मत बोलना पी पाई, तो पता चला कुछ और ही सोचने लगे। अब यहाँ पे एक खेल होने जा रहा है, देखिए, जो जनरली बच्चे गलती करने वाले होते हैं, वो साहब एक गलती ये करते हैं कि जो ये थर्ड ऑक्सीजन आपके सामने दिख रहा है, थर्ड ऑक्सीजन, जिसको मैं टिक कर देता हूं,
ये मैंने यहाँ टिक किया और उसको हाईलाइट कर देता है, क्योंकि बच्चे स्ट्रक्चर देखते हैं, रटा होता है उनको थोड़ा, भाई इतने बार पढ़ लेते हैं तो रट जाता है, तो हाँ, तो गलती कहाँ से हो जाती है। आप देख रहे हैं ग्राउंड स्टेट में दोनों फर्स्ट और सेकंड फास्फोरस में साहब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन खाली और ये इलेक्ट्रॉन खाली है, तो तीसरे वाले को वहां घुसेड़ देंगे। बोले यार एक पाई बॉन्ड तो बनाना है, फर्स्ट वाले फास्फोरस से उठाया, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड लगा दिया, दूसरे ऑक्सीजन का बॉन्ड लगा रहा, वहीं हो गई गलती। क्यों गलती होगी अभी थोड़ी देर बाद मैं समझाता हूं। मैं आता हूं अब कौन से, फोर्थ और फिफ्थ पे हाईलाइट करता हूं। मैं फोर्थ और फिफ्थ वाले में आता हूं साहब, तभी थर्ड समझ पाएंगे। अब देखिए यहां साहब, ये जो ग्राउंड स्टेट है फास्फोरस का, उसमें s ऑर्बिटल में आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सर, बोलिए प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हाईलाइट यहां से कर रहा हूं, दूसरा कलर ले लूं, थोड़ा डार्क हो जा रहा है ये। यस, ये उठ के आएगा साहब 3dx पे, और ये यहाँ पे भी उठ के आएगा इस वाले ऑर्बिटल में। s ऑर्बिटल के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उठ के साहब यहाँ आएंगे। अरे बोलिए, यस सर। बोले। अब मैं Yes, sir. मिटाने जा रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है ना पिक्चर सभी को। मैं मुंह हटाने जा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया और ये ग्राउंड स्टेट से मैंने बना दिया एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से साहब मैंने बना दिया एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया साहब। अरे बोलो। यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। जी साहब, सभी को, अनुज, पूनम, कुणाल, रितिका, सेजल। यस सर। चलिए तो अब इधर देखिए, ऑक्सीजन का खेल है साहब। इधर पे थर्ड ऑक्सीजन पे आ जाता हूं मैं। थर्ड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन का मैंने स्ट्रक्चर यहां लिखा। 2s, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, और ये हो गया 4। दिस इज थर्ड ऑक्सीजन। इसकी बॉन्डिंग देखें साहब, s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इससे बाइंड होगा, और इस s ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो साहब इससे बाइंड होगा। दोनों अपना सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। सिग्मा, दोनों अपना क्या बनाएंगे? सिग्मा। ऊपर स्ट्रक्चर सिग्मा। बोलिए, किसी को कोई डाउट? 3s का इलेक्ट्रॉन उठ के कहा आया? डी में। 3s का इलेक्ट्रॉन उठ के कहा आया? डी में, दोनों फास्फोरस के। और कहां पे बन रहा है? s का थर्ड ऑक्सीजन के p से सिग्मा, s का थर्ड ऑक्सीजन के p से सिग्मा। ऊपर स्ट्रक्चर सिग्मा एंड सिग्मा। क्लियर? एनीवन? अब ध्यान से यस दीजिए, सर। मैं फिफ्थ और फोर्थ ऑक्सीजन लिख रहा हूं। फिफ्थ ऑक्सीजन, फिफ्थ ऑक्सीजन है साहब 2s2 2p4। 2s2 2p4। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए इस ऑर्बिटल को। आंख, नाक, मुंह तीनों चलने चाहिए। अब साहब यहाँ पे यस सर। वापस आते हैं फास्फोरस फर्स्ट। इसी तरीके से फोर्थ फास्फोरस ले लेते हैं।
फोर्थ ऑक्सीजन, सॉरी, फोर्थ ऑक्सीजन, फोर्थ ऑक्सीजन 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन और p के पास 4 इलेक्ट्रॉन, जिस पे पड़े हैं दो अनपेयर्ड। अब ध्यान से देखिए, फॉस्फोरस फर्स्ट पे एक अनपेयर्ड, डी का एक अनपेयर्ड। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। फॉस्फोरस फर्स्ट पे p का एक अनपेयर्ड और d का एक अनपेयर्ड। सेकेंड फॉस्फोरस p का एक अनपेयर्ड, d का एक अनपेयर्ड। अरे क्लियर? Yes. यस सर। अब ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यस सर। फिफ्थ और फोर्थ ऑक्सीजन के अनपेयर्ड p ऑर्बिटल से बाइंड होते हैं। समझ में आई? फिफ्थ यस सर। और फोर्थ ऑक्सीजन पे जो p ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, फॉस्फोरस के p और d पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाइंड होंगे। देख लीजिए, मैं हाइलाइटर से दिखा रहा हूं, एक बॉन्ड इधर, ठीक है, इसी तरीके से दूसरा बॉन्ड इधर, ठीक है, और पिंक से दिखाऊंगा अभी हाइलाइटर पे, पिंक या ग्रीन ले लेते हैं साहब, ग्रीन ले लेते हैं। किसी का फोन आ रहा है, मेरा बता दो। सर डमी स्टूडेंट है, कुछ पूछना है। यस, इधर देखिए, अब आप देखें, ध्यान से देखिए, फिफ्थ ऑक्सीजन और फोर्थ ऑक्सीजन पे जो p था, p इलेक्ट्रॉन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वो फर्स्ट और सेकेंड फॉस्फोरस के p से बाइंड हो रहा है और वो बनाएगा सिग्मा। यस सर। वो बनाएगा सिग्मा, ये मैंने बना दिया सिग्मा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो दूसरा अपने आप क्या बनेगा? Hi. मेंशन करिए। अरे कमबख्त कहाँ मर गए यार। तो दूसरा क्या बन गया साहब? Hi. पाई। दूसरा क्या बन गया? पाई। अब मैंने बोला था बॉन्डिंग जो रिप्रेजेंट होती है वो सेंट्रल एटम से होती है। बॉन्डिंग जो रिप्रेजेंट होती है वो सेंट्रल एटम से होती है साहब, और आपके किससे होती है? Side. साइड एटम से। तो साइड एटम का p ऑर्बिटल और सेंट्रल एटम का d ऑर्बिटल, साइड एटम का p ऑर्बिटल और सेंट्रल एटम का d ऑर्बिटल, ध्यान से सुन लेना, लिखना हो तो लिख लेना। साइड एटम का p ऑर्बिटल और सेंट्रल एटम का d ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बन रहा है, Yes, sir. उसको हम नाम देंगे p पाई d पाई, p पाई d पाई। तो फिफ्थ और फोर्थ पे जो बॉन्डिंग बनेगी वो p पाई d पाई बॉन्डिंग है, और फर्स्ट और सेकंड पे जो बॉन्डिंग बनेगी वो p पाई है। समझ में आई चारों पाई? Yes, sir. तो एक बना p पाई और दूसरा बना p सर पाई रिपीट p पाई एंड b पाई। क्या रिपीट करूं इसमें? सर क्या रिपीट? साइड एटम p ऑर्बिटल एंड सेंट्रल एटम d ऑर्बिटल। हाँ, तो इसमें आगे सही तो जा रहे हो। साइड एटम का p ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम का d ऑर्बिटल, कौन सा बॉन्ड बना रहे? पाई।
तो यस सर। बॉन्डिंग कौन सी बनी? पी पाई डी पाई। यस सर। हाँ जी बंधुओं, समझ में आया P2O5 की बॉन्डिंग? Yes. यस सर। यस, एनी डाउट? एनीवन? जी बोलें। No, sir. अनुज पाठक, कुणाल, पूनम। नो सर, नो सर। यस, एनी डाउट? एनीवन? No, कुणाल, sir. समझ में आया साहब सभी को? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो ये तो चीज समझ में आई। अब थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा। देखिए, P2O5 plus P2O5 called as P4O10. समझ में आ रहा है? यस सर। P2O5 plus P2O5 called as P4O10. It is the dimer of diphosphorus pentaoxide. And dihydrogen pentaoxide, which type of the structure it is? देखिए, phosphorus हम ऐसे लिखते हैं P2O5, P2O5 like this way. We have to write in this format ना? ये हमने लिख दिया यस साहब। सर। ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब ये P4O10 कैसे बनेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसको P4O10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर साहब आपके पास जो दिख रहा है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नीचे P4O10। हाउ यू फॉर्म P4O10? P4O10 कैसे बना? Sir, बीच के ऑक्सीजन का बीच के ऑक्सीजन का सर कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट कर देंगे। लिसन, सी, this is the P4. P4 is the solid. Is it clear? यस सर। अब ये जो फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्डिंग है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये, और अब P डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड हो, दिस इज द स्ट्रक्चर। और जब आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये बनता है। आया समझ में? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। और अच्छे से बना देता हूँ।
दिस इज द स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिसिस देखिए साहब, क्या जबरदस्त की हाइड्रोलिसिस है। HOH HOH HOH। अब इधर देखिए, दिख रहा है साहब? Yes, sir. ये स्ट्रक्चर बन गया H3PO4 का। इट इज द फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? Yes, sir. यस, एनी डाउट एनीवन? No, हर P4O10 में आपके पास 4 फॉस्फोरिक एसिड है, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 4H3PO4 वाटर का रिमूवल कर दिया जाए तो ये P4O10 स्ट्रक्चर बनेगा। या ऐसा भी आ सकता है कि इसको हीट कर दो, तो हीट करके P4O10 बनाएगा। या फिर 2P2O5 लिख सकते हैं। जी साहब बताएं, एनी डाउट? no, sir. नो सर। आया समझ में? एनी डाउट? नो सर। एनीवन?